हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वसुन बत्रा, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी एट अपोलो ग्रेटर नोएडा। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, नियोनेटल स्क्रीनिंग फॉर हियरिंग, जिसका मतलब है नवजात शिशुओं में सुनाई की जांच। ये सेंसिटिव टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो फैमिली में बहुत ही खुशी का माहौल होता है और उस खुशी में कई बार हम अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हैं। जो उनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक नवजात शिशु की सुनाई की जांच की जाए। इसका आइडियल टाइम सुनाई की जांच करने का है डे 1 ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चा अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले उसकी सुनाई की जांच की जाए। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए ये बात हमें समझनी ज़रूरी है कि बच्चा सीखता कैसे है। बच्चा सबसे पहले जब सुनना शुरू करता है, साउंड्स उसके कान में पड़ती हैं जो उसके दिमाग तक जाती हैं, उससे वो बोलना भी सीखता है। उसकी स्पीच डेवलप उसी से होती है, उसकी लैंग्वेज डेवलप उसी से होती है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो सब इसी सब चीज़ों से होती है। तो जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है वो बच्चा आगे जाके लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, बोल नहीं पाएगा, उसका डेवलपमेंट जो है वो सारा डिलेड होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस बच्चे को जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके जल्दी से जल्दी उसका इलाज किया जाए, ताकि जो डिले आना है डेवलपमेंट में वो ना आए। अब इसका जो करने का तरीका है वो आइडियली डे 1 पे होना चाहिए, जो फर्स्ट सिटिंग है। इस टेस्ट को बोलते हैं OAE, यानी कि ऑटो अकूस्टिक एमिशन। ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जो कि एक मशीन के सहारे किया जाता है। सोए हुए बच्चे में किया जा सकता है, उसके पेरेंट्स के सामने किया जा सकता है। सिर्फ कान में एक प्रोब लगाना है और ये टेस्ट 2 से 3 मिनट में पूरा हो जाता है और इसमें ना ही बच्चे को कोई पेन होता है। तो ये टेस्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, अवेलेबल है, लेकिन करना ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी हेल्थ सेटिंग्स में मिस हो जाता है। और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये जो स्क्रीनिंग है इसको यूनिवर्सल होना ज़रूरी है, यानी कि हर बच्चे की जांच ज़रूरी है पैदा होने के बाद। अगर बच्चा इस टेस्ट में पास नहीं हो पाता, यानी कि अगर आपने डे 1 पे ये टेस्ट किया और उसके बाद वो रिज़ल्ट अभी ठीक नहीं आया, तो उसका प्रोसीजर ये है कि 2 हफ्ते के बाद ये टेस्ट दोबारा रिपीट किया जाता है। अगर दूसरे हफ्ते में ये टेस्ट ठीक आ जाए 2 हफ्ते के बाद, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम आगे नॉर्मल बच्चे को फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार भी ये टेस्ट फेल होता है तो उसके बाद फिर बच्चे की रेगुलर जांचें, एक्सटेंसिव जांचें सुनाई की करनी ज़रूरी हैं और कॉज ऑफ डेफनेस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, यानी कि सुनाई किस कारण से नहीं दे रहा है ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आइडियली हर बच्चे की जो स्क्रीनिंग है वो फर्स्ट मंथ तक पूरी हो जानी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल टाइम वही है जब बच्चा पैदा हुआ है हॉस्पिटल में। उसके 15 दिन बाद सेकेंड सिटिंग, अगर पहला सिटिंग फेल होता है तो। ये जो हियरिंग लॉस है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत रेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन 1000 बच्चों को अगर हम देखें तो उसमें 7 से 8 बच्चों को हियरिंग लॉस हो सकता है। अब कौन से बच्चे वो हैं जो इसके लिए हाई रिस्क पर हैं? हाई रिस्क पे वो बच्चे हैं जिनकी मैटरनल प्रेगनेंसीज जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड रही हैं। कुछ मदर्स ने कुछ दवाइयाँ ऐसी खाई हैं जिनके कानों पे असर हो सकता है, या फिर जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो गया था, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी, जिन बच्चों को दिमागी बुखार हो गया था बचपन में, ये सब जो बच्चे हैं ये सब हाई रिस्क पर हैं हियरिंग लॉस के। लेकिन नेवरदलेस जो स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है वो हर बच्चे की है, क्योंकि जितना जल्दी हम इसको पिकअप करेंगे उतना जल्दी ही ये पकड़ में आएगा, इलाज इसका संभव है। जो पैदाइशी डेफनेस है उसका इलाज संभव है और उसके लिए ज़रूरी है अर्ली डायग्नोसिस, ताकि बच्चे का टाइम ख़राब ना हो, बच्चा टाइम वेस्ट ना करे। जो टाइम उसका लूज़ होना है फर्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर, वो टाइम उसका लूज़ ना हो और वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके, अपनी एक नियर नॉर्मल लाइफ जो है और बच्चों की तरह वो भी डेवलप कर सके और वो भी जी सके। तो आज का टेक होम मैसेज हमारा यही है कि एवरी न्यूबॉर्न, हर नवजात शिशु डिस्चार्ज होने से पहले उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में उसकी सुनाई की जांच ज़रूर करवाएं। थैंक यू।